नमस्कार दोस्तों। आज के युग में ज्योतिष शास्त्र सीखना बहुत ही आसान बन गया है और यह सब कंप्यूटर की वजह से हुआ है। इसके कारण गणित करने का समय बच जाता है। फिर भी कंप्यूटर कभी किसी का भविष्य नहीं देख सकता, क्योंकि कंप्यूटर में भावना या जज्बात या इंसानी फितरत जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमारा मानना है कि कोई भी गुप्त विद्या यदि सीखनी है तो हमारे अंदर उसे सीखने के लिए एक जुनून पैदा होना चाहिए। जब तक वह जुनून पैदा नहीं होगा हम कुछ भी नहीं सीख सकते। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 662वां एपिसोड है, जिसका नाम है गोचर में मंगल केतु की युति। दोस्तों, मंगल 7 जून 2025 की रात 2:28 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही केतु विराजमान होंगे। मंगल केतु की यह युति 1.5 महीने तक रहेगी। इस युति को विस्फोटक युति या विध्वंस युति भी कहते हैं। मंगल और केतु दोनों अग्नि तत्व के ग्रह है और जहां उनकी युति हो रही है वह सिंह राशि है, जो अग्नि तत्व पर अधिकार रखती है। इसलिए यह स्फोटक युति बन जाती है और वैसे भी केतु मंगल के समान ही फल देता है। मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सेनापति का दर्जा हासिल है। मंगल नवग्रहों में खास माना जाता है। मंगल का रंग लाल है। हमारी रगों में बहने वाले खून पर मंगल का अधिकार है। मंगल जल्दबाजी और उतावलेपन का ग्रह है। वह जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है। लड़ाई में मंगल आर या पार करना पसंद करता है। मंगल हिम्मत, पराक्रम और छोटे भाई का कारक है। मंगल लड़ाई झगड़ा, मारामारी, हत्या करना या जुनून पैदा करता है। दूसरी तरफ मंगल सिंह राशि में जाएंगे तो उनकी मुलाकात केतु से होगी। यह दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हालांकि केतु में एक विशेषता है कि वह जिस स्थान में बैठ जाते हैं उस स्थान संबंधित प्यास देते हैं। आपकी कुंडली में जिस स्थान में मंगल केतु की युति गोचर में बन रही होगी उस स्थान संबंधित प्यास 18 महीने के लिए अवश्य मिलेगी और मंगल केतु के साथ 45 दिन रहेंगे। इन 45 दिनों में आगजनी, गैस की बोतलों में विस्फोटक धमाका या गोला बारूद का सुलगना, खून का बहना जैसी घटनाएं घटित हो सकती है। मंगल केतु ऑपरेशन के कारक है, तो इस 45 दिनों में ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन होने की शक्यता रहेगी। आइए जानते हैं गोचर में मंगल केतु की युति 12 राशियों को कैसा फल देगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गोचर हमेशा चंद्र कुंडली से देखने की हमारे प्राचीन आचार्यों ने आदेश दिया है और हम इसी आदेश का पालन करते हुए गोचरीय मंगल केतु का फल आपको चंद्र से बताएंगे। आपकी कुंडली में चंद्र किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। आपका चंद्र जहां हो वहां से मंगल केतु का गोचर किस स्थान से होगा यह हम जानेंगे। इस वक्त आप यह एपिसोड देख रहे हैं तब गोचर मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है और केतु से उसकी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन ध्यान रहे, इस गोचर मंगल केतु पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि 1.5 महीने के लिए नहीं आएगी। सिर्फ राहु की दृष्टि होगी। दूसरी बात, शनि से यह मंगल केतु सदा तक चल रहे हैं। यह चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि मंगल केतु विस्फोटक योग बनाते हैं, जबकि शनि एक साथ अनेक लोगों की मृत्यु के कारक बनते हैं। तो सावधान रहना होगा। आपका चंद्र यदि मेष राशि में होगा
तो यहां हम सभी राशियां आपके लिए उपलब्ध करा देते हैं ताकि आप इसे और आसानी से समझ सकें। और यहां हम सिर्फ आपको गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं वही बता रहे हैं। तो आपकी कुंडली में यदि आपकी नाम राशि मेष होगी तो आपकी कुंडली में मंगल केतु आपके पंचम स्थान से भ्रमण कर रहे होंगे। हालांकि केतु पहले से मौजूद है, मंगल अभी अभी आए हैं। पंचम स्थान से सिंह राशि से ये मंगल केतु गोचर भ्रमण करेंगे। पंचम स्थान विद्या, प्रेम और संतान का है। मंगल केतु की युति आपके विद्याभ्यास और शिक्षा में रुकावट लाने का काम करेगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम का रिश्ता टूट न जाए, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि दिल का रिश्ता जितना प्यारा होता है उतना ही नाजुक भी होता है। संतान संबंधित समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। जिस स्त्री जातक को इस समय गर्भ में कोई संतान रहा है तो सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल केतु गर्भ गिराने की कोशिश कर सकते हैं। पेट में दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना उपयुक्त रहेगा। और यदि आपका चंद्र वो सब राशि में होगा तो मंगल केतु आपकी कुंडली में चौथे स्थान से भ्रमण करेंगे। यह स्थान माता, मकान और सुख का है। मंगल केतु की युति चौथे स्थान में घर की शांति छीन लेगी। यह युति घर में कलह का वातावरण उत्पन्न करेगी। आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। माता का ख्याल रखना होगा। यदि कोई नया घर, जमीन, दुकान या मकान या नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो 1.5 महीने के लिए रुक जाना होगा। मंगल केतु की युति इस स्थान में सुख नहीं देती, दुख का ही निर्माण करेगी। यहां एक बात आपको याद दिलाते चले कि हमारे भारत देश की कुंडली में भी वो सब लग्न है। इस कुंडली में मंगल केतु का गोचर भ्रमण चौथे स्थान से ही होगा, जो स्थान प्रजा का है। और 10वां स्थान यहां आप देखेंगे तो वह राजा का स्थान होता है। तो चौथा स्थान प्रजा का है, 10वां स्थान राजा का है। प्रजा को आगजनी, गैस की बोतलों का फटना, खून बहना, कोई भी दुर्घटना से या ऑपरेशन से प्रजा को सावधान रहना होगा। केतु की दृष्टि नहीं होती। मंगल की सप्तम दृष्टि केतु के पावर के साथ दशम राजा के स्थान पर पड़ रही है। यहां शनि की कुंभ राशि है और शनि मंगल केतु से सदास्तक है। हम सब जानते हैं कि शनि का भ्रमण इस वक्त मीन राशि में चल रहा है और यहां आप देख सकते हैं कि मंगल केतु से अष्टम शनि चल रहा है, या शनि से छठे मंगल केतु भी चल रहे हैं। यहां प्रधान सेवक को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य राशि वाले का फल भी हम जानेंगे। आपका चंद्र मिथुन राशि में होगा
जैसे हम आपको बता दें कि आपका चंद्र यदि मिथुन राशि में होगा तो मंगल केतु की युति से राशि में आपके पंचम स्थान से होगी। अब माफ कीजिएगा, तीसरे स्थान से होगी। तो ये युति आपकी मिथुन राशि होगी तो तीसरे स्थान से जो सी राशि वहां आएगी और मंगल केतु की युति तीसरे स्थान से गोचर भ्रमण कर रही होगी। यह स्थान पराक्रम, भाई बहन और पड़ोसी का है। आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं आएगी। आप अपने प्रयासों में सफल रहेंगे। इस 1.5 महीने के दौरान धन आपको अवश्य मिलेगा। इसका कारण यह रहेगा कि पाप ग्रह तीसरे स्थान में शुभ फल देते हैं, लेकिन सफलता के लिए मेहनत करनी होगी। अपने भाई बहनों के साथ संबंध इस दौरान मधुर नहीं रहेंगे। अलगाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। स्थिति ज्यादा संघर्षमय न बने, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अपने पड़ोसी से संबंध दोस्ताना रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। एक और राशि आपका चंद्र कर्क राशि में होगा तो मंगल केतु की युति सिंह राशि में आपके दूसरे स्थान से होगी। यह धन, वाणी और कुटुंब का स्थान है। यह दोनों पाप ग्रह होने से आपके कुटुंब के पारिवारिक माहौल को प्रभावित करेंगे। शांति का एहसास आपको नहीं होगा। धन संबंधित भी यह युति कोई खास अच्छा फल नहीं दे पाएगी। धन संबंधित प्यास आप महसूस करेंगे। आपकी वाणी इस दौरान कठोर बनेगी। आपको वाद विवाद से बचना होगा। कुटुंब में शांति बनी रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आपकी नाम राशि आपका चंद्र यदि सिंह राशि में होगा तो मंगल केतु आपकी नाम राशि से गोचर भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा समझना है। यह स्थान आपका शरीर है। मंगल केतु की युति ये दर्शाती है कि आपका झुकाव खेलकूद या फिटनेस की तरफ ज्यादा रहेगा। अपनी शारीरिक गतिविधियों की तरफ आपका ज्यादा ध्यान रहेगा। आपकी आक्रामकता को आप नियंत्रित करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। इस 1.5 महीने के दौरान आपके स्वभाव में थोड़ी विचित्रता देखी जाएगी। यदि आपकी नाम राशि कन्या होगी और आपका चंद्र कन्या में होगा तो मंगल केतु आपकी कुंडली में 12वें स्थान से सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यह स्थान नुकसान और मोक्ष का है। आप जहां कार्य कर रहे होंगे वहां पर विवाद होगा और विवाद का कारण आप खुद ही बनेंगे। आपको अपनी सेहत संबंधित ध्यान रखना होगा। अनावश्यक खर्च संभव हो सकता है। विदेश यात्रा का योग बन सकता है या आप हमेशा के लिए विदेश में रहने चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। केतु 12वें होने से आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव रहेगा। आपको गैर कानूनी कार्य से बचना होगा। और यदि आपका लग्न तुला होगा
आपका चंद्र तुला राशि में होगा तो गोचर मंगल केतु सिंह राशि में आपकी कुंडली के 11वें लाभ स्थान से भ्रमण करेंगे। यह स्थान लाभ, आय और बड़े भाई का है। आपकी आय में आपको आकस्मिक लाभ होगा। धन अचानक आपको मिल सकता है। धन आपके पास खुद खींचा चला आएगा। रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। व्यवसाय और नौकरी में आपकी प्रगति का संकेत मिल रहा है। बड़े भाई से संबंध में दरार ना आए, इसका ख्याल आपको रखना होगा। आपको अपने मित्रों का सहकार थोड़ा कम ही मिलेगा, ऐसा समझना है। और यदि आपकी नाम राशि यानी कि आपका चंद्र वृश्चिक में होगा तो आपकी नाम राशि वृश्चिक है और मंगल केतु सिंह राशि में 10वें स्थान से गोचर भ्रमण करेंगे। यह स्थान कर्म और सत्ता का है। मंगल केतु की युति कैरियर में आपको प्रगति की तरफ ले जाएगी। आपके कर्म क्षेत्र की जगह पर थोड़ा दबाव बना रहेगा। आपको इसे नियंत्रित करना होगा। राजद्वारी या सरकारी लोगों से आपको लाभ मिल सकता है। अपने पिता की सेहत का ख्याल भी आपको रखना चाहिए। नौकरी या व्यवसाय में थोड़ा टेंशन बना रहेगा। हिम्मत पूर्वक हालात का सामना करना होगा। आपका चंद्र धनु राशि में होगा तो मंगल केतु सिंह राशि में 9वें भाग्य स्थान से गोचर भ्रमण करेंगे। यह स्थान भाग्य, धर्म और पिता का है। इस स्थान में मंगल केतु की युति जातक को व्यक्तिगत रूप से ज्यादा क्रियाशील बना सकती है। जातक को नौकरी या व्यवसाय में ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि भाग्य में 2 पाप ग्रह आपके भाग्य को बिगाड़ने का कार्य करेंगे। मंगल केतु की युति आपको धर्म से विमुख बना सकती है। आप धार्मिक कार्यों से दूर रहेंगे। ईश्वर पर श्रद्धा में कमी आएगी। पिता से बहस न हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। मंगल और केतु आपका चंद्र मकर राशि में होगा तो मंगल और केतु सिंह राशि में अष्टम स्थान से गोचर भ्रमण करेंगे। यह स्थान आयुष्य, मृत्यु और गूढ़ विद्या का है। आपको व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय या नौकरी में बाधाओं का सामना करना होगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। साथ ही अज्ञात और गुप्त विद्या के ज्ञान की तरफ आप आकर्षित होंगे। जन्म और मृत्यु का भेद जानने के लिए आप बेताब हो जाएंगे। अचानक गूढ़ विद्या का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा, लेकिन इस क्षेत्र में आप कितना आगे बढ़ेंगे यह सिर्फ आपका वक्त तय करेगा। आपका चंद्र कुंभ राशि में होगा तो मंगल केतु की युति सिंह राशि में सप्तम स्थान से गोचर भ्रमण करेगी। यह स्थान पत्नी और व्यापार का है।
मंगल केतु इस स्थान में आपकी काम वासना की आग को भड़काने का काम करेगी, जिसके कारण आपके अनैतिक संबंध बनने की संभावना रहेगी, जिससे बचना होगा। वैवाहिक जीवन में दरार ना आए, इसका ध्यान रखना होगा। व्यवसाय में घाटे की संभावना है। यदि साझेदारी में कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो साझेदार से धोखा मिल सकता है। आपको सावधान रहना चाहिए। और यदि आपका चंद्र मीन में होगा तो मंगल केतु की युति सिंह राशि में छठे स्थान से गोचर भ्रमण करेगी। यह स्थान रोग, शत्रु और चोट का है। मंगल केतु की युति इस स्थान में आपको नौकरी में अच्छी सफलता दे सकती है। हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए। आप अपने शत्रुओं के डांट खट्टे कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में आपको विजय मिलेगा। फिर भी मंगल उतावलेपन का ग्रह है और केतु बिना माथे वाला ग्रह है, उसकी दृष्टि नहीं है। इसलिए आपको इस 1.5 महीने के लिए अपना वाहन धीमी गति से सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलाना चाहिए, क्योंकि छठा स्थान चोट का होता है। तो दोस्तों, आज हमने मंगल और केतु का चंद्र से गोचर भ्रमण 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये जाना। मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।